नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ खास व्यक्तित्व मौजूद हैं। आज हमारे साथ प्रदेश कैबिनेट के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ में आपका। सर, लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने देखा, 2 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए हैं। भारतीय प्रवासी सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, चूंकि एक बड़ा विभाग, महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं सर, उद्योग को लेकर किस तरह से प्रगति मध्य प्रदेश में हो रही है? मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और मैं विशेष आभार मानना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, इसलिए कि उन्होंने हमें अवसर दिया। प्रवासी भारतीय दिवस देश में कहीं भी हो सकता था, तो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को अवसर दिया और शिवराज सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हम काफ़ी समय से प्रोग्रेसिवली, सिस्टमैटिकली इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। नेचुरली उसका जो थीम और मूल मंत्र रहा है वो आत्मनिर्भर भारत रहा है। तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने मेक इन मध्य प्रदेश की बात करी और उसका ही रिज़ल्ट हुआ कि न सिर्फ हमने अप्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में सफलतापूर्वक किया, बल्कि सक्सेसफुल भी उसके बाद में जो GIS हुआ वो भी सफल हुआ। और देखिए, इससे इंदौर की चर्चा तो पूरे देश दुनिया में हुई ही कि लगातार 6ठी बार सबसे साफ शहर है, पर मध्य प्रदेश भी हाईलाइट हुआ और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साफ शहर हैं। कैपिटल हमारा क्लीनेस्ट है। इंडस्ट्री के पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शिवराज सिंह जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ इनिशियली, और उससे पहले भाजपा का चेंज ओवर हुआ 2003 में, आप देखें तो नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। आज हम 24% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे हैं, जहाँ पे हमारा GDP कंट्रीब्यूशन 3.6 था, आज 4.6 है। करंटली हमारा जो ग्रोथ रेट है स्टेट का एट द प्रेवलेंट प्राइसेस, दैट इज़ 19.76, जो देश में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये हेल्दी इंडिकेटर्स हैं स्टेट की ग्रोथ का। और शिवराज सिंह जी ने जो अथक प्रयास और जो मेहनत लगातार निरंतर साल के बाद साल की, आई थिंक वो सब आज फलीभूत हो रहा है और मध्य प्रदेश के सभी वासियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। सर, चूंकि विकास के उद्देश्य से ही आपने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा, क्या आप अपने मकसद में सफल हैं? देखिए, मैं खुद को महिमा मंडित करूं, बात वो सही कुछ लगती नहीं। इसका सही आकलन तो माइक्रो लेवल पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग करेंगे जब इलेक्शन नवंबर में होगा, और मैक्रो लेवल पे डिपार्टमेंटल का जो परफॉर्मेंस है वो CM और संगठन तो करता ही है, बट स्टेट के ओवरऑल लोग करेंगे। और मेरे ख्याल से इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और सजग भी है। तो जब विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ऐसी बात कहता है तो कुछ तो मानव स्वभाव है, अच्छा लगता है, गौरव महसूस होता है। तो ये मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ और अपने जीवन में मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ वक्त जहाँ मुझे ये अवसर मिला कि मैं कहीं कुछ कर सकूं, मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैं कर पाया हूं। और इस नाते जो बाकी लोग भी हमारे साथी आए थे, उन्होंने अपने विभिन्न विभागों में कार्य किया है। सिंधिया जी स्वयं जिनके साथ हम सब लोग आए और किसी इशू को लेके आए, आज देखिए सिविल एविएशन में, स्टील मिनिस्ट्री में, दोनों वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, वाकई दोनों ही बड़े आयोजनों की जब मध्य प्रदेश ने आगवानी की, गौरवान्वित तो ये रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है। दोनों ही जिस तरह से उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर समिट पिछली बार भी जब हुई तो कोई खासा लाभ उसका नजर नहीं आया है, इस बार भी वही गंभीर आरोप हैं। तो पिछली बार की इन्वेस्टर समिट कमलनाथ जी ने करी थी जी। इस बार की इन्वेस्टर समिट हमने करी है, और इस बार की इन्वेस्टर समिट और पिछली बार की इन्वेस्टर समिट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयोजन कह रहा है। 84 देशों के प्रतिनिधिमंडल मौजूद, 35 देशों के दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद,
पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि 3 राष्ट्रपति एक साथ इंदौर में मौजूद। 15.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के इंटेंशन टू इन्वेस्ट हमारे पास, जो एमओयू से अलग हैं, एक्चुअली ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई किया है, इन प्रोसेस टुवर्ड्स रियल टाइम इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसलेटिंग इनटू तकरीबन 29 लाख रोजगार। अब इनको मेरे ख्याल से अगर फिर भी कांग्रेस क्रिटिसाइज करे तो यहाँ एक मेरा आग्रह है मेरे मित्रों से कि यहाँ पार्टी का विषय नहीं है, यहाँ स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है, राज्य में निवेश का विषय है, राज्य में रोजगार का विषय है। इसमें उनको सहयोग देना चाहिए, इनको उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन दोनों बड़े आयोजन जब हुए तो किस तरह की कंपनियों से बातचीत हुई, एमओयू कितने कंपनियों ने साइन किए हैं, वाकई आपको लगता है कि रोजगार बढ़ेगा? जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि लगभग 15.5 लाख करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट आए। इसके अलावा 34 जो प्रतिनिधि मंडल थे, एसोसिएशंस थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज से, उन्होंने हमारे साथ MPIDC के साथ MOUs करे। और एज वी टॉक, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अभी भी कार्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अभी मैं 10 तारीख को ही फरवरी में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा, वहाँ हम एक गारमेंट्स और टेक्सटाइल कंपनी का हम लोग भूमि पूजन करने वाले हैं, ट्रांसलेटिंग इनटू प्रैक्टिकली डायरेक्ट इंडायरेक्ट 12,000 का रोजगार, 200-250 करोड़ का निवेश। और एक अच्छी बात यह है इस बार कि प्रदेश के सभी संभागों में कुछ न कुछ निवेश आया है और सभी सेक्टर्स में। आप देखिए, हमने इस थीम क्या रखी, हमने कहा फ्यूचर रेडी, कार्बन न्यूट्रल, ज़ीरो वेस्ट, और वृक्षारोपण कराया डेलीगेट से। अब वो उसको मॉनिटर कर पाएंगे, उसे हमें कार्बन क्रेडिट मिलेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी के 6 लाख करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट आए हैं, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। सभी सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में हमारे पास में आए हैं, फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास में है, ऑटोमोबाइल में हमारे पास में आए हैं। ओवरऑल और एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ा है। अब देखिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, रियल टाइम फिगर्स में हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार अच्छे स्तर पर निर्मित हो रहा है, औद्योगिकीकरण में फर्क पड़ेगा इसका? मोस्ट डेफिनेटली पड़ेगा। जहां एक ज़माने में हमारे स्टेट को बीमारू राज्य कहा जाता था, गुजरात से या राजस्थान से या महाराष्ट्र से या यूपी से जैसे ही व्यक्ति मध्य प्रदेश में एंटर होता था तो उसकी गाड़ी का स्वभाव ही बदल जाता था। अब आज 3 लाख किलोमीटर की सड़कें हमारे पास में हैं। आज जहां हम बिजली के लिए तरस जाते थे उस ज़माने में लोग, आज हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं, उसमें भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली का मेट्रो हमारा रीवा वाला प्लांट फीड कर रहा है। इंडस्ट्री के लिए हमारे पास 1000 MQM स्पेशली रिजर्व वाटर कैपेसिटी है। तो इस प्रकार से अब देखिए, हर जगह हमने इम्प्रूवमेंट किया है। लैंड बैंक हमारे पास करीब 2 लाख एकड़ का है और आगे जाके हम उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने क्वेश्चन पूछा, मेजर सारे समस्त हाईवेज हमारा स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ साउथ हो, चाहे ईस्ट वेस्ट हो, चाहे नेशनल कॉरिडोर हो। जहाँ चंबल में डाकू हुआ करते थे एक ज़माने में, आज हम अटल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, हम नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने पंजाब जैसे प्रांत को पीछे छोड़ दिया है, हम मध्य प्रदेश में इसे उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे देते? देखिए, कृषि एक ऐसा सेक्टर है जो सर्वाधिक लोगों को रोज़गार देता है, आज भी देता है। और कृषि उद्योग एक तरह से इसलिए मैं उसको ऑलरेडी मानता हूँ कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है, जो वैल्यू एडिशन होता है, फूड प्रोसेसिंग, वो हमारी देश में बेस्ट पॉलिसीज़ में से हमारी पॉलिसी है और उसका बेनिफिट किसान को मिलता है। हम आगे जाके एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं में फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप ही अपने प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करें। उद्यम क्रांति योजना हम उसके लिए फाइनेंसिंग के लिए ला रहे हैं, बाकी तमाम दूसरी योजनाएं हैं। तो एग्रीकल्चरली 12 क्लाइमेटिक 11-12 क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहाँ पे, उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलता है। हमारे पास सब कुछ यहाँ पे पैदा करने की क्षमता है, स्ट्रॉबेरी से लेके अनियंस, गार्लिक, धान हमारा अच्छा होता है, गेहूं में प्रोक्योरमेंट नंबर 1 है, ऑर्गेनिक कॉटन हमारा बहुत अच्छा है, पल्सेस में हम आगे हैं, सोयाबीन हमारा अच्छा है,
तो ये प्राकृतिक संपदा हमारे पास में है और इसी को इनकरेज करके हम आगे इसको बढ़ा के वैल्यू एडिशन करके फूड प्रोसेसिंग को इनकरेज कर रहे हैं। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार पिछड़ते जा रहा है। आदिवासियों की यदि मैं बात करूं तो उद्योगों से हम आदिवासी वर्ग को कैसे जोड़ेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ता जा रहा है? आज से 20 साल पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपने देखा। मेरा गांव आदिवासी गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ। बमुश्किल कोई एक आध पक्का मकान हुआ करता होगा। आज आप देखिए, आपको पता है इस साल के बजट में हमने 10,000 करोड़ का प्रावधान किया सिर्फ हाउसिंग के लिए। आपको पता है कितनी योजनाएं उनके लिए चल रही हैं। हमने मैल न्यूट्रिशन के लिए उनके लिए योजनाएं चला रखी हैं। हमने पैसा एक्ट में उनका स्ट्रेंथनिंग करा है और उनको और एम्पावर करने का प्रयास किया है। हमने 1 लाख के बैकलॉग के पदों को भरना प्रारंभ किया है। स्पेसिफिकली अजाजा क्षेत्रों के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस के कई स्कीम्स वहाँ चल रहे हैं। सेंट्रल फंड और स्टेट फंड मिला के हम फोकस करते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप एक्चुअली आके देखेंगे, रोड्स आके देखेंगे, आप अलीराजपुर में प्रभारी हूँ जिले का, आप कभी वहाँ पधारें, आप देखिए कितना अच्छा कनेक्टिविटी है। और उसी को फोकस करके जो एक ज़माने में दूरस्थ आंचल प्रदेश का एक कोना हुआ करता था, उसको शिवराज सिंह ने जिला बना दिया कि डेवलपमेंट हो। वहाँ नर्मदा गांव-गांव जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। और हमने अभी एक कदम आगे और बढ़ाया है। SC ST के हमारे जो भाई बंधु हैं, उनमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अभी एक बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ था। उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप आगे आइए, न सिर्फ नौकरियां, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, उद्यमी बनिए। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बने। उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं, लेकिन बड़े जो उद्योग होते हैं, बड़े निवेश जो होते हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ जैसे प्रांत में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ जाता है। मैंने तो आपको सारे फैक्ट फिगर्स अभी बताए कि पिछले, अगर आप कोरोना काल और अभी का भी कैलकुलेशन करें, हमारी विकास दर सर्वाधिक है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ है वो आई थिंक नियरली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अक्यूमुलेटिव दोनों को अलग अलग भी हम करें तो अबाउट 135% यहाँ और करीब 60-70% वहाँ पे ग्रोथ अचीव करी है। एक ज़माने में साउथ में त्रिशूर में पूरा टेक्सटाइल और ये सब हुआ करता था। आप देखिए, बेस्ट कॉर्पोरेशन हो, चाहे गोकुलदास हो, प्रतिभा सेंटेक्स हमारा खुद का यहाँ पे हो, ट्राइडेंट जहाँ 6,500 का निवेश हुआ है करोड़ का, जो आर्ग्यूबली हर तीसरा टावल पूरे विश्व में बनाता है, वो हमारे यहाँ पे। और ये सब एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं। यहाँ पे भले ही 50 करोड़ का निवेश छोटा दिखता हो, लेकिन जो उनका एम्प्लॉयमेंट है 4,000 का, 5,000 का, 6,000 का। वेल्सपन का भी पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने उसको वहाँ पे इनॉग्रेशन किया। तो आयशर ग्रुप करीब पूरा मध्य प्रदेश में हमारे पास में है। एशिया का लार्जेस्ट ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे पास में है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है। जापानीज टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है, जहाँ हमने ऑटो शो किया था लास्ट ईयर। सो स्पेसिफिकली हम हर सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं और हम सामयिक रूप से नई पॉलिसीज़ का भी निर्माण करके एनकरेज करना चाहते हैं सेक्टर्स को। एथेनॉल में हमने नई पॉलिसी बनाई, ईवी की हम पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं। एक ईवी जोन हमने क्रिएट किया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने एक स्पेसिफिक लैंड जोन रिजर्व करके दिया है, जहाँ किसानों का क्लैश हुआ करता था मोस्टली इंडस्ट्री से कि भाई ज़मीन ले ली, ये ले लिया। हमने पहला नवाचार, शायद देश में हम पहले राज्य हैं जहाँ पे हमने लैंड पूलिंग की व्यवस्था करी। किसानों की सहभागिता से हमने उनको पार्टनर बना के उसके अंदर हमने लैंड पूलिंग करके और इंडस्ट्री और किसान साथ साथ दोनों ग्रोथ करें, इस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण किया और उसके तहत कार्य कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र का बजट आया और अब मध्य प्रदेश का भी बजट जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर, उद्योग को लेकर क्या कोई विशेष रणनीति, कोई प्रावधान? मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका नेतृत्व करता है, जो लीडर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, विजनरी हो। विजन 2-4 दिन, 5-7 महीने, 1-2 साल का नहीं, पर आगे भविष्य का। अभी जो सेंट्रल बजट है, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने उससे आने वाले 50 वर्षों का दर्शन रखते हुए उसमें प्रावधान किए हैं। और जैसा आपने राइटली पूछा पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडस्ट्री से कनेक्शन होता है, यस ऑफ कोर्स होता है, और इंफ्रा हमने डेवलप किया है।
निरंतर हम डेवलप। अभी गडकरी जी का दौरा हुआ था, आपने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी। बुंदेलखंड में उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज दिया। पिछली बार जब इंदौर वो पधारे थे तो यहाँ करीब करीब मध्य प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ का पूर्व में लोकार्पण जो संपन्न हो गया वो, और नया पैसा मिला के दिया। नेशनल कॉरिडोर की जो मैंने आपसे बात करी, जहाँ जिस पॉइंट से मध्य प्रदेश में क्रॉस हो रहा है वहाँ से इक्वी डिस्टेंस है दिल्ली और बॉम्बे। 6 घंटे में आप दिल्ली, 6 घंटे में आप बॉम्बे। कितनी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब बनने का सेंट्रल लोकेटेड एडवांटेज के साथ साथ ये इंफ्रा का एडवांटेज हो जाएगा, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से डेफिनेटली हेल्प मिलती है केंद्र जब सहायता करता है। एमएसएमई को लेकर प्रदेश सरकार की क्या कुछ योजना है? एमएसएमई डायरेक्टली मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है, मेरे मित्र और हमारे सहयोगी सकलेचा जी उसको देख रहे हैं। स्पेसिफिकली एमएसएमई फोकस्ड एक अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे छोटे उद्यमी आते हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसमें कहीं ज़्यादा जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ज़्यादा है। उसमें भी हमने क्लस्टर्स डेवलप किए हैं। आप देखिए टॉय क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं, फर्नीचर क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्लस्टर्स हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक मूल एग्जांपल दूंगा, फर्नीचर क्लस्टर। अब जो फर्नीचर क्लस्टर की अवधारणा हम लोगों ने यहाँ करी है, सकलेचा जी के नेतृत्व में एमएसएमई ने करी है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उसमें आप इमेजिन कर सकती हैं कितना प्राइस हम कट करेंगे प्रेवलेंट रेट्स का फर्नीचर का। एक गेस करिए आप, 50%। क्योंकि आप रॉ मटेरियल सोर्सिंग वहाँ से कर रहे हैं, आप सब कुछ एक जगह ऐसा इकोसिस्टम बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब संभव हो सकता है। इस तरह के कई तमाम नवाचारों के साथ में एमएसएमई में भी प्रयास किया जा रहा है। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद में क्योंकि मेरे पास पॉलिसी प्लानिंग भी है तो हम उसमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उसमें एमएसएमई का बड़ा योगदान है। वहाँ पे हम एमएसएमई और एक जिला एक उत्पाद मिलके 52 जिलों में हमने आइडेंटिफिकेशन किया है क्लस्टर्स का, लैंड पूल्स का। तो ये सब पहले नहीं था। जी सर, चूंकि साल चुनावी है, बदनावर सीट से आप विधायक भी हैं और चुनावी तैयारी में बीजेपी हमेशा ही रहती है चुनावी मूड में। क्या कुछ इस बार चुनाव को लेकर तैयारी है? कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंचने वाले हैं आप? देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का ही रहता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी चुनाव हो, और उसी को लेके हम जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड उसी का पेश होगा। पिछले चुनाव में क्या वादे हुए थे, कांग्रेस ने क्या घोषणा पत्र या वचन पत्र जारी किया था, हम लोगों ने क्या प्रायोरिटीज़ रखी थी, उन्हीं सब चीज़ों पे इलेक्शन होगा। और मेरे ख्याल से जो काम शिवराज सिंह जी की लीडरशिप में हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2 साल हमने कोरोना में खोए, उसके बावजूद जितना भी समय, जैसा भी समय हमें मिला, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक डेवलपमेंट स्टेट का कर सकें, और उसी का रिजल्ट है कि 19.76 ग्रोथ रेट है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो की इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी स्टेट की हेल्थ के, हमने हमारा कैपिटल एक्सपेंस कभी कम नहीं किया, हमने हमारे एसेट बिल्डिंग कभी कम नहीं किए, और यही एक रीज़न रहेगा कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ का स्लो डाउन नहीं होगा। और जैसे ग्लोबल समिट का आपने कहा, ये सब चीज़ें जनता की समझ में आती हैं, गर्व महसूस होता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट जब गए थे, जब ओरछा गए थे, वहाँ उन्होंने कहा हमारा जो उज्जैन का जो महाकाल लोक है अद्भुत है। वाइल्ड लाइफ और टूरिज़्म और उन तमाम क्षेत्रों में हमने अनुकरणीय कार्य किया है। स्टेट के रोड डेवलपमेंट में हमने अच्छा काम किया। ड्रिंकिंग वाटर में हम माइलस्टोन वर्क हमारा हो रहा है। तो हर दिशा में, हर डिपार्टमेंट में प्रयास किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो और उसका लाभ स्टेट को मिले। और इसी का रिज़ल्ट है कि हमारा जो जीएसडीपी है वो हेल्दी है, हमारा पर कैपिटल इनकम है वो कहाँ, जब कांग्रेस का चेंज ओवर हुआ था 2003 में करीब 14,700 हुआ करता था, आज हमारा करीब 1,40,000 है, और लिटरली ऑनगोइंग ग्रोथ उसका हो रहा है।
साल चुनावी तो है ही, बीजेपी चुनावी मूड में भी है, लेकिन इस बार कितनी बड़ी चुनौती आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव की बात से ही यदि देखा जाए, आत्मविश्वास से लवरेज कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की भी उस समय एंट्री हुई, तीसरी ताकत के रूप में पार्टी खड़ी हुई। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, बीजेपी ऑल इज वेल की कंडीशन चूंकि हमेशा शो करती है, बट जिस तरह से हम लगातार दिख रहे हैं उमा भारती या घर के ही लोगों में एक दो फाड़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ स्थिति है संगठन में? बदलाव को लेकर भी लगातार कई तरह की खबरें हैं, क्या एक्चुअल स्थिति? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा का जो मूल ध्येय है, जो मूल मंत्र है, अंत्योदय के भाव से राष्ट्र निर्माण में नित्य निरंतर कार्यरत रहना, उस विषय पे कहीं किसी में कोई मतांतर, कोई मतभेद नहीं है। और उसी को लेके हमारा हर कार्यकर्ता लगातार काम करता है। हमारा बड़ा दर्शन है, बड़ा उद्देश्य है, और बाकी छोटी मोटी बातें उसके सामने गौण हो जाती है। तो आप मेरा विश्वास करिए, हमारा वोट परसेंटेज 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस से ज़्यादा था। आज जब हमारा परिवार बड़ा है, तो आप पंचायत चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों नंबर पे भाजपा के कैंडिडेट थे। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी थी। चाहे पंचायतें हों, चाहे जनपदें हों, चाहे जिला पंचायतें हों, हमने अपार सफलता हासिल करी। नगर निकाय के चुनाव में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव हुआ होगा, पर ओवरऑल आप फिर भी देखिए तो हमारा वोट परसेंटेज वहाँ भी कम नहीं हुआ है। हाँ, ये होता है, कई बार महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, 2-3 लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग लड़ लेते हैं, लेकिन वो वोट कभी भाजपा से दूर नहीं जाता। जब हमारा असेंबली इलेक्शन होता है या हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, तो वोट हमेशा स्थिर रहता है, स्थायी रहता है, और जो दो बातें मैंने आपको बताई उनको लेके निरंतर भाजपा के साथ खड़ा रहता है। चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है, परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार टिकट वितरण होगा। तो कितनी बड़ी चुनौती ये मानते हैं आप? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सिंधिया समर्थक आप हैं, और माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों पर भी गाज गिर सकती है, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट वितरण होना है। देखिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, हाँ। और भाजपा का कार्य मुझे करना है। टिकट जिसको भी मिले उसको जिताना है, भाजपा की सरकार बनाना है, और यही हम सब इसमें एक मत है। क्या फ़र्क पड़ता है कौन कहाँ है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि भाजपा की सरकार है या नहीं है, और भाजपा की सरकार होगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन तो चूंकि आप कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ लगातार काम कर रहे हैं? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के लिए आ रहे हैं? मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको बताया ही कि कुछ सेक्टर्स में हम, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ईवी सेक्टर हो, चाहे गारमेंट्स का सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है, और 15.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा फिगर होता है। स्पेसिफिकली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सोया प्लांट बन रहा है। वहाँ पे एंड्यूराफैब, एक बड़ा टेक्सटाइल का ग्रुप है, वो करीब 800 करोड़ का निवेश कर रहा है। वहीं पे प्रतिभा सिंटेक्स हमारे वहाँ पे निवेश कर रहा है। अभी एक और टेक्सटाइल कंपनी वहाँ पे निवेश करी, एक एथेनॉल प्लांट वाले वहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग आके निवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों का फ़ायदा तो डेफिनेटली क्षेत्र को मिलेगा ही। और बाकी जो इंफ्रा रिलेटेड वर्क्स हैं, चाहे रोड्स हो गए, चाहे पेयजल हो गया, चाहे इरिगेशन हो गया, चाहे हेल्थ हो गया, चाहे खेल कूद हो गया, चाहे शिक्षा हो गई, इन सभी क्षेत्रों में हमने काम करने का प्रयास किया है। बिल्कुल लगातार प्रगति पर है। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति पर है, और चुनाव को लेकर यदि बातचीत की जाए तो काफ़ी आशान्वित भी वो नजर आ रहे हैं कि आगामी समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।